के बारे में भी मुझसे चर्चा की है। ये निश्चित रूप से मान के चलिएगा, ऐसे अधिकारी अतरौली में नहीं रहेंगे। कि जब जब हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम तो मांग करेंगे, अगर आप इसे राजनीति का रूप दे दो या किसी का रूप दे दो, लेकिन अब हम अपने अधिकारों का हनन होने कुछ अधिकारियों के बारे में। अतरौली नगर पालिका में चले आ रहे धरने को राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने कराया समाप्त। आपको अवगत कारण 26 अगस्त 2024 से सफाई कर्मचारी अपनी 13 सूत्र मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। धरना धीमी धीमी आगे बढ़ता चला गया। उनकी मांगना पूरी न होने पर 31 अगस्त को धरना संपूर्ण काम बंद में बदल गया। अतः नगर पालिका के लाख प्रयास करने के बाद भी धरना समाप्त नहीं का हो सका। वह अपनी मांग पर पड़े रहे। 6 सितंबर 2024 को पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राज भैया के पुत्र सौरभ सिंह आए और बोले, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी सारी मांगे जायज है, आपकी मांगों को बनवाया जाएगा। और उन्होंने एक आग्रह किया कि कल गणेश चतुर्थी है, उस दिन हड़ताल खत्म कर सफाई मार्गों की सफाई कर दी जाए। उनकी बात मानने के बाद सफाई कर्मचारियों ने गणेश चतुर्थी पर मार्गों की सफाई कर दी। शाम को राजवीर उर्फ श्री राजू भैया आए और कर्मचारियों से बात कर वह अधिकारियों से बात कर धरने को खत्म कर दिया गया। राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया व वंदना शर्मा ने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई कर धरने को समाप्त किया। सफाई कर्मचारियों की सारी मांग मान ली गई है और कहा, जो भ्रष्ट है मुझे बख्शर नहीं जाएगा और भ्रष्टाचारी अधिकारी नगर पालिका में नहीं रहेंगे। मौजूद रहे पूर्व सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, जिला उपाध्यक्ष उदयपाल सिंह राजपूत, विक्की राजपूत आदि लोग मौजूद रहे। अतरौली से प्रधान संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। वास्तव में जो अतरौली में होगा वो अच्छा नहीं हुआ। मैं तो बाहर था, मैंने अपने बेटों को भेजा और आज मैं सुबह लखनऊ से चल के बाई कार में जो वरिष्ठ लोग हैं उनका एक वीडियो सुनना था। उन्होंने कहा कि ये राजनीति हो रही है। आपने पूरा का पूरा फंड इधर से उधर गायब कर दिया और ऊपर से कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं, जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, लेकिन सबों का हक मार के एक आदमी हक मारेगा, ये चलने नहीं देगा, ये नहीं चलेगा। परिणाम जो भी हुए उसको झेलना ही। अब तक नगर पालिका में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता था। अभी 2 साल से ही इतनी समस्याएं आज क्यों आ रही है? ठेके में पारदर्शिता नहीं है। कौन ठेकेदार है, किसको रख लिया, पता ही नहीं है। मेरे पास बहुत सारे कागज, अभी मैंने संजय जी से और सबसे बात की है। छोटे भैया आए थे तो गणेश चौथ का मेला है, सफाई की दृष्टि से बहुत जरूरी है कि मेला भी स्वच्छता के अंदर निकले। आप लोगों ने भैया की बात मानी, भरोसा किया और सफाई का काम आज हुआ। ये गणेश चौथ का मेला निकलेगा, ये किसी का नहीं है, ये सबका मिलकर आपने सहयोग किया है। हम आपके बहुत आभारी हैं। और जहां तक आपने कुछ अधिकारियों के बारे में भी मुझसे चर्चा की है, ये निश्चित रूप से मान के चलिएगा, ऐसे अधिकारी अतरौली में नहीं रहेंगे। आपके जितने भी जायज समस्या है, जायज मांगे हैं, आप अपना एक प्रतिनिधिमंडल बनाइए जो जायज है, उसको पूरा कराने का आश्वासन देता हूं। और 1-2 दिन में ही आप अपना प्रतिनिधिमंडल बना लीजिएगा, मेरे साथ आइएगा, मैं अधिकारियों को बुलाऊंगा, डीएम साहब से बात करेंगे। आपके सामने किसी समस्या खड़ी नहीं रहेंगे, मैं इतना कह सकता हूं। और आज आप सब लोगों को हमारी बातों पर भरोसा है, विश्वास है, तो मेरा निवेदन है
ये धरना समाप्त करें, ये धरना समाप्त करें। जहां तक मांगों का सवाल है, जो मांगे जायज है उसको हम करके देंगे। मैं तो अपने जो सफाई कर्मी हमारे पदाधिकारी हैं, दर्शकों, मैं आपके साथ बरसू चौहान। आज देखिए पूरा 13वां दिन अतरौली में मुझे यहाँ हुआ है। मैं अतरौली के नगर पालिका पर स्थित हूँ। आज पूरे 13वां दिन सफाई कर्मचारियों का गुस्सा लगातार जारी है और धरने को शांत नहीं कर रहा। इसके पीछे की जो वजह है, आखिर किस तरीके से ये धरना शांत होगा, किस तरीके से वाल्मीकि समाज का गुस्सा शांत होगा, इस बीच यहाँ जो मौजूद है सफाई कर्मचारियों के कुछ यूनियन के जो है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। जी है, सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करना चाहूंगी। आप स्वयं अपना परिचय दें। मैं संजय कुमार वाल्मीकि, स्वास्थ्य विभाग में चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ का मानवता प्राप्त संगठन का अलीगढ़ मंडल का मंडल मंत्री। संजय जी, लगातार आपका धरना जारी है, दिन पे दिन जारी है और नगर पालिका के जो अधिकारी हैं यहाँ आने को राजी भी नहीं है, आपकी मांग मानने को राजी नहीं है। आखिर किस तरीके से मांग मानेंगे और क्या आपकी इस पर राय रहेगी? धरना मेरा नहीं है, ये नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का धरना है। मेरा इनको स्वास्थ्य विभाग की ओर से समर्थन है। मांगे मानने और ना मानने का विषय नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का और नगर पालिका के अधिकारियों के बीच का विषय है। जब तक ये अपनी लड़ाई को लड़ेंगे तब तक हमारा समर्थन इनको जारी रहेगा। क्योंकि मैं इसी नगर का निवासी भी हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, जन्म लिया है। मेरे भी परिवार के तमाम लोग नगर पालिका से ताल्लुक रखते हैं और ऐसे मेरे समाज के तमाम लोग जिनका नगर पालिका से मेरे अलावा भी कोई लेना देना नहीं है। जैसे 3 हमारे बैंक के रिटायर्ड मैनेजर्स हैं, रोजाना यहाँ आते हैं। एक हमारे LIU से रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, रोजाना यहाँ आते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जिनका नगर पालिका की सीधा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनका समर्थन इन सभी को प्राप्त है। रही बात इस विषय को राजनीति से जोड़ने, तो यहाँ पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष माननीय सोमवीर सिंह जी भी आए थे, उनका भी यहाँ स्वागत हुआ। यहाँ पर सपा के RD यादव जी, DR यादव जी कल आए थे, उनका भी इस मंच पर स्वागत हुआ। यहाँ पर भाजपा के भी तमाम लोग आए, विक्की भैया भी राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, विराजमान है। पुष्पेंद्र लोधी जी, KP सिंह जी जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो भी लोग आए, सभी का स्वागत किया गया है। क्योंकि जो भी कोई हमें समर्थन देने यहाँ आएगा उसका हम बहिष्कार तो नहीं कर सकते। अगर उसकी सिंपैथी हमारे साथ है तो निश्चित रूप से उसका यहाँ स्वागत किया जाएगा। इसलिए इस विषय में राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, ये आरोप निराधार है। राजनीति तो आपने हमारे लोगों के साथ की, क्योंकि राजनीतिक रिश्तों की उम्र बहुत छोटी होती है और वो उम्र आपकी 4 महीने में नहीं रही। राजनीति में तो लूट खसट की जाती है जो आपने हमारे धन की। राजनीति में घाव दिए जाते हैं जो आपने हमारे लोगों को दिए। राजनीति में तो घोटालेबाजी होती है जो आपने की। राजनीति आपने की, हमारी बहन माताओं को रात को बुलाया सफाई कार्य के लिए। राजनीति आपने की, हमारे सेंटर का अलग से ठेका उठा के हमारे लोगों का दोहन और पीड़न आपने किया। राजनीति आपने की, सुबह 5 बजे हाजिरी पर बुला करके हमारे लोगों को, तमाम लोगों को कुत्तों ने काटा, बंदरों ने काटा। हमारी महिलाओं के साथ कोई भी घटना हो सकती थी, तो राजनीति आप कर रहे हैं। आप अपने गिरहनों में जाके देखें, आज आप परिवार बताए, अगर आप इन लोगों को अपना परिवार मानते तो आज इनको फर्श में तड़ी पे बैठने को मजबूर नहीं होना पड़ता। परिवार की बातें तो घर के आंगन के अंदर सुलझाई जाती है, सड़कों पर दबाई जाती है, तो वो परिवार नहीं होता है। वो राजनीति आपकी है, आपका अहंकार है, जो आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप थोड़ा सा झुके हुए वृक्ष की तरह से एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए इन लोगों की बातों को सुन लेते, इनकी मांगों को मान लेते, इनको अपने सीने से लगा लेते, तो शायद आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है ये कभी न होती। ये आपकी राजनीति और आपकी छोटी मानसिकता के कारण और आपके अहंकार के कारण ही आज यहाँ लोग बैठे हुए हैं। इतना ही कहूंगा, बहुत बहुत ठेकेदार इस चीज का जाने कि क्या है क्या नहीं है, तो इस ठेकेदार का क्या इसमें रोल है? ठेकेदार अपने किसी कर्मचारी को नाम से बुला नहीं सकता, अपने किसी कर्मचारी को चेहरे से पुकार नहीं सकता, अपने किसी कर्मचारी को ये नहीं कह सकता है कि भाई आप बड़े बाजार में सफाई करते हो, आज बड़े बाजार में सफाई नहीं हुई, आप उमरागंज में नाली साफ करते हो, वहां की नाली चौक है। ठेकेदार सीधा शब्दों में कह रहा है, मुझे नहीं पता मेरे कागजों का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, मुझसे मेरे पेपर लिए गए हैं, जिसकी एवज में मुझे 10,000 रुपए का लिफाफा दिया जाता है। किसको हटाया जा रहा है मुझे पता नहीं, किसको लगाया जा रहा है मुझे पता नहीं।
तो ठेकेदार की तो स्थिति यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब बनी हुई है। देखिए, लगातार आज 13वां दिन है। हर दिन की अपडेट हमारे चैनल पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। तमाम बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो सिर्फ वो जिनके हाथ में सफाई कर्मियों का न्याय है, यो वंदना शर्मा जी। तो इस वक्त यहाँ कमल जी भी मौजूद हैं। कर्मियों के बीच आए दुख बांटने के लिए। आपकी आज के दिन क्या राय रहेगी? वर्षा चौहान जी, सबसे पहले मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लगातार इन गरीब मजदूर, सफाई, स्वच्छ पेशेवर समाज की आवाज़ को लगातार उठाते आ रहे हैं, डे 1 से उठाते आ रहे हैं। और कल वीडियो के माध्यम से भी मुझे कुछ चीज़ें अवगत हुई हैं जिसमें इस धरने को एक राजनीति के रूप में कहकर इन कर्मचारियों का अपमान किए जाने जैसी बात की गई है। पहली चीज़ तो मैं बताऊँ कि ये कर्मचारी किसी राजनीति का नाम लेकर यहाँ नहीं बैठा, किसी पार्टी का नाम लेकर नहीं बैठा, किसी पार्टी के भड़कावे में नहीं बैठा है। ये कर्मचारी पिछले साल भी उन्हीं मांगों को लेकर बैठा था जो नगर पालिका के द्वारा शासनादेश नियम के अनुसार दी जानी चाहिए थी। और उस वीडियो में जो मैंने देखा अध्यक्ष महोदय की, उस वीडियो में वह स्वयं स्वीकार रहे हैं कि इन कर्मचारियों की मांगे लंबित हैं। तो लंबित है तो आपने भी वही काम किया है कि शोषण और दोहन का। तो ये राजनीति के रूप में यहाँ पर कर्मचारी नहीं बैठा है, ये अपने न्याय के लिए बैठा है। दूसरी बात, कर्मचारियों का हित का जब कोई धरना प्रदर्शन मांग होती है तो उसमें कोई भी सामाजिक व्यक्ति, कोई ट्रेड यूनियन या कोई भी संगठन इनका समर्थन इनके न्याय के लिए करता है तो उसको भी हम मना नहीं कर सकते हैं। ये हम समय समय पर अपने न्याय के लिए, ये ट्रेड यूनियन के संविधान में है कि समय समय पर न्याय के लिए हम किसी से भी समर्थन ले सकते हैं, तो इसमें राजनीति वाली कोई बात नहीं है। दूसरी बात, अब तक निकाय के द्वारा तमाम चीजें बिंदु पहले से भी चले आ रहे हैं मांग पत्र में, उसमें निकाय के द्वारा कहा जा रहा था कि इसका वेतन भुगतान नहीं होता। जैसे साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य किया है उसके वेतन का भुगतान नहीं होता। समय समय पर महंगाई भत्ते के अनुरूप जो जीओ जारी हुए हैं उसकी वेतन विसंगतियां हुई हैं, उसके एरियर का भुगतान नहीं होता। कल 6 तारीख में श्रीमान उप श्रमायुक्त महोदय जी के कार्यालय पर हम उपस्थित हुए हैं, दोनों पक्ष उपस्थित हुए हैं। और वहां पर चीजें जब सामने आई, ये जो प्रकरण आया सामने कि साप्ताहिक अवकाश के दिन जो कार्य किया गया है उसका भुगतान होना चाहिए, वहां पर हमने ये बात रखी कि इनका जो वेतन विसंगतियां हुई हैं, समय समय पर जो महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा है उसका एरिया दिया जाना चाहिए। तो वहां पर स्पष्ट रूप से उनके द्वारा कहा गया कि ये दिया जाना संभव है और दिया जाएगा, है ना। और उसमें ये फिर बातें घूम कर आई कि हमने नहीं दिया, ठेकेदार ने दिया या ठेकेदार जिम्मेदार है। तो मैं साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि किसी भी निकाय में जब कोई टेंडर होता है तो वो टेंडर एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन अबॉलिशन एक्ट 1970 के अंतर्गत होता है और उसकी धारा 7 के अंतर्गत लाइसेंस होल्डर निकाय है, लाइसेंस होल्डर ठेकेदार को लेकर अनुबंधित होती है और उसमें कर्मचारियों को रखा जाता है। किसी भी प्रकार की वेतन वितरण में ठेकेदार के द्वारा अनियमितता बरती जाती है तो उसके लिए पूर्ण रूप से निकाय जिम्मेदार है। अगर ठेकेदार पैसा लेकर चला जाए, इनका भुगतान ना किया जाए तो अनुबंध में उनकी सिक्योरिटी जमा करने का भी प्रावधान है। तो हम नहीं जानते कि आपने किसको ठेका दिया, क्योंकि कर्मचारी उससे ठेकेदार से अनभिज्ञ है और कर्मचारी ठेकेदार को नहीं जानता, ठेकेदार कर्मचारी को नहीं जानता, ठेकेदार का नाम नहीं पता तो एड्रेस कैसे पता होगा तो हम उसके घर कैसे मांगने जाएं। तो हमारे लिए तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी निकाय ही जिम्मेदार है, निकाय ही हमारा भुगतान कराए, किसी भी कंडीशन में कराए। तो ये तो निर्धारित हो गया कि भुगतान होना है, साप्ताहिक अवकाश का भी होना है और इसका भी होना है, ये इसमें टालमटोल नहीं कर सकते। दूसरा एक बिंदु मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, मेरी ठेकेदार एक संजय ठेकेदार है, उनसे भी वार्ता हुई है, वह भी एक पीड़ित व्यक्ति है निकाय से, ऐसा मुझे उनकी बातों से प्रतीत हुआ है। उन्होंने स्पष्ट कहा है ना तो मैंने कर्मचारी रखे, मेरा पेपरों का इस्तेमाल हुआ, पेपर मेरे रखे, टेंडर हमने लिया, बस टेंडर लेने के और पेपर देने के ही हम जिम्मेदार हैं। उसके बाद जो कर्मचारी रखे गए, कौन रखे हैं हमें जानकारी नहीं है, कौन कर्मचारी हटाया गया है हमें जानकारी नहीं है, कौन कर्मचारी लगाया गया है हमें जानकारी नहीं है। कर्मचारी का न हम कर्मचारी को जान रहे हैं, न कर्मचारी हमको जान रहे हैं, ये उनका स्पष्ट कहना है। और मैं बहुत सारी बातें जो मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, उनका तो स्पष्ट कहना है कि पूरा ठेका ही निकाय के द्वारा हमारा चलाया जा रहा है, हम इसमें किसी भी रूप से दोषी नहीं है। बेहतर हम तो यही कहेंगे ठेकेदार दे या निकाय दे, हमें तो यानी कर्मचारियों को तो उनका जो वेतन विसंगतियां हुई हैं, जो वेतन नहीं दिया गया वो वेतन दिया जाना चाहिए। और मैं कहना चाह रहा हूँ, आज ये कह रहे हैं कि हम आपको उपकरण देंगे, हमने खरीद लिए हैं,
आज तक ये 8,000 9,000 रुपए में काम करने वाला मजदूर 300 रुपए में झाड़ुओं खरीद कर अपने वेतन से काम कर रहा है, आपने क्यों नहीं दिया? ये मजदूर पावड़ी वगैरह अपने वेतन से खरीद रहा है, आपने क्यों नहीं दिया? यही मजदूर अपने पैसों से कपड़े सिलवाकर घर के कपड़ों में निकाय की सफाई कर रहा है, आपने जो है क्यों नहीं वर्दियां समय पर क्यों नहीं दी? तो आपके द्वारा इनका शोषण दोहन तो हुआ है ना। आप इसको हमें इन कर्मचारी, गरीब कर्मचारियों को राजनीति का रूप दे रहे हो। ये राजनीति का रूप का नाम देकर इन कर्मचारियों का उपहास करना है और आप उपहास कर रहे हो। मैं तो कहता हूं आपको ऐसे जिम्मेदार पद पर रहकर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो भी जब आप इन्हें परिवार कह रहे हो तो इन परिवारों की आपको जो है परवाह करनी चाहिए। एक बड़े मुखिया के नाते अधिशासी अधिकारी एक जो है इनका चोली दामन का साथ होता है और ये दोनों ही इनके निराकरण अधिकारी हैं। तो निराकरण अगर आपको इनकी इतनी फिक्र है तो इनको 26 तारीख से धरना दे रहे हैं, 1 साल से कार्रवाई कर रहे हैं। आपको 1 साल से ये पता ही नहीं हुआ कि ये कोई नियम अधिनियम होते हैं, आपको 1 साल से पता ही नहीं हुआ कि उनको झाड़ू वर्दी दी जाती है। तो ये इनकी नीति पूर्णतः गलत है और ऐसी नीतियों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। समझौता पत्र नियमानुसार बनेगा, क्योंकि कल लेबर डिपार्टमेंट में भी कहा गया है कि नियम अधिनियम के अनुसार समझौता पत्र बनाइए और वो हमारे यहाँ पंजीकृत कराइए। तो नियम अधिनियम के अनुसार समझौता पत्र तैयार होगा, वह स्वीकार होगा, रजिस्टर्ड होगा। उनके अनुसार अगर मांगे मानी जाएंगी तो हम उन मांगों को मानने के स्वीकार है, अथवा ये कर्मचारी किसी भी रूप से शोषण और उत्पीड़न अब सहेगा नहीं। धन्यवाद। सिंह जी की भी हमने 13वें दिन के धरने की राय ले लिया। आगे मैं इस वक्त जो जुड़ना चाहूंगी, अपने दर्शकों को मैं धरने का हिस्सा लेके बनाना चाहूंगी। आगे हैं विक्की चौधरी जी मौजूद, मैं उनसे भी जुड़ना चाहूंगी। विक्की जी, आप इस वक्त आज 13वें दिन सफाई कर्मियों के साथ जुड़े हो, तो आपकी क्या राय रहेगी, क्या दुख रहेगा आपका इस पे? पहले तो मैं वर्षा जी आपका और सिंह यादव जी का, आप दोनों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमारे भाई सफाई यूनियन के जो नगर पालिका के तहत कार्यरत हैं, जो अपनी मांगों को 26 तारीख से लेकर बैठे हैं, आज 13वां दिन है जो इनकी आवाज़ को आप बुलंद कर रहे हैं, उसके लिए पहले धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि मेरी कुछ मजबूरी थी कि कुछ गमी वगैरह रिश्तेदारी में ज़्यादा हो रही थी जो नहीं आ पाया किसी कारणवश, लेकिन मैं यही कहूँगा जो इनकी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं और नगर पालिकाओं को आज नहीं बल्कि दूसरे दिन ही इनकी मांगों को मान लिया जाना चाहिए था, जिससे कि नगर के अंदर जो गंदगी का माहौल बना हुआ है जो उसका निस्तारण समय से हो सकता है। रही बात दूसरी ये कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी जब तक मैं इनके साथ रहूँगा, जब तक पूरी मांगें नहीं होंगी जब तक इनके साथ रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। बस मैं यही कहना चाहूँगा, मैं तन मन और धन से मैं इन लोगों के साथ हूँ, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरी जनता पूरी मेरे साथ, ठीक है। तो जहां जहां अधिनियमों का, शासनादेशों का उल्लंघन करके हमारे लोगों का शोषण होगा, भैया वहां तो हम राजनीति करेंगे। अगर अपना अधिकार मांगना राजनीति है, बोलते ना एक पुरानी पिक्चरों में एक डायलॉग था कि यही गुनाह मैं हर बार करता हूं, ये था ना। तो भाई हमारा तो ये सीधी सिंपल बात है कि जब जब हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम तो मांग करेंगे, अगर आप इसे राजनीति का रूप दे दो या किसी का रूप दे दो, लेकिन अब हम अपने अधिकारों का हनन होने भैया समय से, जैसे तुम्हारा डीए आ जाता है ना कि 9% आ गए तो 2% आ गए, आने से पहले रात में वो लग जाते हैं, लग जावे कि ना लग जावे, है ना। और हमारे शासनादेशी ना इन पे, भाई इनके शासनादेश पे आ जावे, लेकिन हमारे शासनादेशी हमसे मांगे। अब मुझे एक बात बताओ, निकाय के अधिकारी तुम हो या हमें बताओ। भाई लोकल बॉडी से जुड़ी हुई नगर पालिका, और नगर पालिका के लिए जब भी शासनादेश जारी होता है तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, समस्त जिलाधिकारी, मंडलाधिकारी महोदय, समस्त अधिशासी अधिकारी महोदय, वहां में कई जिलों में न लिखा हुआ कि श्रीमान कमल सिंह महोदय, है ना। तो तुम्हारे नाम से संबोधित जिलों तुम पे हमारे नाम को है ही ना,
तो ये तो भैया अब ना चलने वाली, जो चल गई सो चल गई, लेकिन अब चलेगी तो वो हमारे हिसाब से चलेगी, नियम कानून से चलेगी, शासनादेश से चलेगी। दोगे प्यार से तो लंगे, और ना दोगे तो फिर वैसे मार के, ठीक है भैया। यार राजनीति को रोक दो, काय को रोक दो, हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार को काय कीमत पे छोड़ेंगे ना। और रही बात कई आदमी की आने की, मैं और मेरी यूनियन, मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, मैं और मेरी यूनियन कोई भी राजनीतिक दल, पार्टी, कोई भी सामाजिक संगठन अगर मेरे समाज के और मेरे स्वच्छ पेशेवर समाज की मांगों और अधिकारों के लिए अपना योगदान देने आएगा, मैं उसका हमेशा स्वागत करूंगा। ये मेरे संगठन के संविधान में दम में बोल रहा हूं, जो भी मेरी लड़ाई में मेरे समाज के हक और अधिकारों को दिलाने आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे। तुम्हें मिर्ची काहे लग रही है? अगर तुम नहीं करते होते तो बाहर के आ क्यों रहे होते? क्या आ रहे होते? आज तक तुम्हें पता ही नहीं कि ये समस्या है, और जब तुम्हें पता ही ना तो तुम ये कुर्सी में बैठ के क्या कर रहे हो? भाई प्रशासनिक अधिकारी अपॉइंट क्यों होता है? प्रशासनिक अधिकारी इसलिए अपॉइंट होता है कि वो प्रशासन के नियम अधिनियम और सारी नियमावली के अनुसार निकाय का संचालन करे। अगर संचालन नहीं हो रहा है तो मैं तो कह रहा हूं प्रशासनिक अधिकारी कैसे? अंधा मांगे रेवड़ी और फिर बनने दो तो अपना बनो तो ले लो, लेकिन अब हम भी अंधे हैं, अब हम भी अपने इनको मांग के लंगे, और ना मांगोगे तो छीन के लंगे। हाँ वकील साहब ना, तो इसीलिए ये लड़ाई संपन्न नहीं है ना, मैं स्पष्ट कह देना चाह रहा हूं। ये लड़ाई जब तक इस नगर पालिका में आप लगे हो तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जब जब शासनादेश नियम अधिनियम आएंगे, हमारे हक में कोई भी कानून आएगा, हम उसको लगवाते रहेंगे। आप प्यार से लगा दोगे तो ठीक है, ना तो हम ऐसे ही लगवाते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा भैया कोई राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध ना है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि या तो तुम दे दो या तो हमें कोई दिखा दे। हमें तो सबको स्वागत है, हमें तो हमारा पैसा और हमारे अधिकार। 100 बात की एक बात, तो इसीलिए आज कुछ देखो समझौता पत्र तैयार हो रहा। अगर समझौता पत्र नियम अधिनियम के अनुसार आंदोलन में ही तो मान भाई साहब बोल रहे हैं, ठीक है। और वो बकायदा श्रम विभाग में वहां से स्पष्ट निर्देश है, जो भी आप समझौता कर रहे हो वो समझौता हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड होगा, ताकि कल को भविष्य में ये पूर्ति ना करें तो हम भी उस पर कार्रवाई कर सकें, ठीक है। तो वो पंजीकृत होगा और नियम अधिनियम के अनुसार सारी चीजों को हम मानेंगे, अब भी मानेंगे और आने वाले समय में भी मानेंगे। और तुम अगर हमारे परिवार के मुखिया हो, हम मान रहे हैं, चलो तुम तो ना मान रहे, अगर मुखिया होते तो कर देते, अगर भविष्य में भी मान रहे हो तो मैं तो सीधे कह रहा हूं कि ऐसी नौबत दोबारा मत आन नहीं हो। और अगर आएगी, अगर तुम ऐसा मौका दोगे तो हम बिल्कुल छुट्टा है, हम तो बार बार ऐसा बिस्तर लेके बैठेंगे, ना दोगे तो ऐसी लेके बैठेंगे, या तो हमारा समय समय पर चुपचाप रह देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। राजू भैया जिंदाबाद, स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जिंदाबाद।